वेलकम दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लर्निंग पॉइंट है वो है नाउन्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशंस का मीनिंग होता है रिप्लेसमेंट, जिसका मतलब होता है टू रेफर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए सिंगल वर्ड, यानी किसी एक सेंटेंस को या फ्रेज को या किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर आप एक वर्ड से रेफर करते हैं तो वहां पर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। ये लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक चीज को एक अच्छी कंपोजिशन बनानी है तो उसमें अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए लेंथी वर्ड्स की बजाय। तो ये वन वर्ड का टॉपिक जो है, इसमें कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं कि जिसको पढ़ करके आप सीख जाएंगे कि आपका वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। ये वोकैबुलरी का टॉपिक है। इसके अंदर ऐसे जैसे नंबर्स के अंदर होते हैं वैसे रूल्स नहीं होते हैं कि एस 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 या एस एच या सी एच होने पर ई एस लगा दो, या वाई होने पर कॉन्सोनेंट होने पर वाई का आई एस कर दो। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें निकालने की कोशिश की गई है समझाने के लिए। तो वो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे हमारी डिफिनेशंस जो होती हैं, जैसे आप कोई भी डिफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग फ्लोरा फोना इमोशन वर्च्यू एक्सेट्रा इज नोन एज नाउन। तो यहाँ पर एक तो इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है कि नेम ऑफ एनी पर्सन, और वहां पर एक हमने उसके लिए सिंगल वर्ड जो कि आप देख पा रहे हैं नाउन लगा दिया। तो इस तरह से ये जो जितनी भी डिफिनेशंस होती हैं, ये सारी की सारी डिफिनेशन का जो हम सिंगल वर्ड में बताते हैं या सिंगल वर्ड की जब हम डिफिनेशन बताते हैं तो वो इसी पॉइंट से जुड़ जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। यानी जितने भी जो डिफिनेशन के वर्ड्स हैं, यानी अगर आप नाउन की डिफिनेशन बता रहे हो तो नाउन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और वो आगे वाला ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो यही चीज हम सीख रहे हैं इसके अंदर। अब कई लोग क्या करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को इस तरह से याद करना चाहते हैं। जैसे अगर आप देखें कि सब्स्टिट्यूशन को अगर आप याद करो तो सब्स्टिट्यूशन की जो खासियत है उसको आप याद कीजिए कि हाँ भाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, न कि इसको याद करके आप सब्स्टिट्यूशन वर्ड को याद करो। ये याद कर लिया कि ये क्या करता है, तो ये काम करता है, इस वजह से इसको ये बोला गया है। तो ये ज्यादा सरल तरीका रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखने का या इंग्लिश लैंग्वेज में वन वर्ड्स को अपने बढ़ाने का। दूसरा है कलेक्टिव नाउन्स। जितनी भी कलेक्टिव नाउन्स हैं जो आप उनके अंदर एक ग्रुप ऑफ वर्ड को या फ्रेज को और एक नाम देते हैं, जैसे कि ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो वहां पर आर्मी जो है ये इसका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया है। तो इसी तरह से जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज भी है इसके अंदर। उसके बाद में अदर्स के अंदर देखेंगे कि आप देखिए इसमें अदर्स के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे एक चीज रेफर की जाती है। ठीक है, ये कुछ लिमिटेड लेवल पे काम आएगा, बाकी क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई कोई वर्ड जुड़ गया और उससे वो अर्थ निकल के आ जाता है। बाकी कुछ कोशिश की है, जैसा देखेंगे आप कि अब अगर कोई चीज का साइंस, अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो साइंस को बताता है किसी चीज को, जैसे कि स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसको हम बायो को लाइफ बोलते हैं और लॉजी का मतलब साइंस हो जाएगा। तो यहाँ बायोलॉजी ये एक वर्ड हो जाएगा उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसे जैसे जो हमारे माइंड का जो स्टडी करता है उस साइंस को बोलते हैं साइकोलॉजी। तो यहाँ पर आप देखेंगे साइको का मतलब माइंड, ब्रेन, और लॉजी का मतलब साइंस। तो इस तरह से और भी वर्ड है जिनके आखिर में लॉजी वर्ड आता है, तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं ऐसे। इसमें दूसरा है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए दो वर्ड हैं जिनके जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड को दिखाने के लिए उसके आखिर में आते हैं, जैसे कि ARCHY और CRACY। तो ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि एनआरकी में आप देखेंगे ARCHY इस्तेमाल हुआ है, यानी ऐसा एक रूल जिसमें कोई शासन का कोई करने वाला अधिकारी या कोई ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, निरंकुश वो शासन कहलाता है। उसके बाद देखिए डेमोक्रेसी में ये यहाँ पर लोगों के द्वारा शासन जो होता है उसको बोलते हैं क्रेसी का मतलब यहाँ रूल हो जाएगा। ऐसे 3 नंबर में फियर को हम फोबिया वर्ड से दिखाते हैं। तो जो भी कोई चीज का फोबिया होता है उसमें आप फियर होता है उसके अंदर आखिर में फोबिया लगाएं और उसके जो अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द है वो आप लेंगे। ये थोड़े से अलग अर्थ में हो जाते हैं। जैसे अब वाटर को हाइड्रा भी अपने कहते हैं, हाइड्रो भी कहते हैं, और हाइड्रो से यहाँ पर हाइड्रोफोबिया यानी फियर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिया हो गया, एक्रो यानी हाइट और एक्रोफोबिया यानी फियर ऑफ हाइट्स।
तो इस तरह से ये आप इनके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीख सकते हैं। फोबिया के जितने भी रिलेटेड हैं, बहुत सारे हैं, आप नेट के थ्रू इसको देख सकते हैं। इसमें फोबियाज के बहुत सारे मिलेंगे आपको। ऐसे ही कोई डूअर होता है, कोई चीज करने वाला होता है, तो उसके लिए ER, OR, IEN, IEST लगता है। जैसे कोई पढ़ाने वाला, स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला, तो यहाँ पर टीचर ER लग गया। कोई सर्वे करने वाला होता है किसी जगह का या कोई विशेष चीज का, तो उसको हम सर्वेयर बोलते हैं, यहाँ OR लग जाएगा। कोई हिस्ट्री को जानने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए हम IEN, जैसे लाइब्रेरियन हो गया, हिस्टोरियन हो गया, यहाँ पर IEN लग गया। ग्रामेरियन हो गया, जो ग्रामर का नॉलेज रखता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति साइंस का नॉलेज रखता है तो हम उसको साइंटिस्ट कहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसका मतलब होता है लवर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इस तरह से ये इनके अंदर अलग अलग ER, OR, IEN, IST जुड़ जाएंगे, कि कोई ऐसी नहीं है कि भाई ये पर्टिकुलर इसमें इस तरह के वर्ड्स में ऐसा ER जुड़ेगा। ये तो कुछ याद करने पे डिपेंड करते हैं। आप इस वर्ड को सीख करके ये सीख लें कि इसका मतलब क्या होता है, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखने में। उसके बाद में ये भी है कि रीडिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए, अच्छी बुक्स की, बड़ी बुक्स की, क्योंकि जो बड़े राइटर्स होते हैं, अच्छे राइटर्स होते हैं, वो ज्यादातर अपने वोकैबुलरी के अंदर ऐसे ही वर्ड्स यूज करते हैं जो किसी एक ग्रुप या पूरे एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ तक को भी रिप्लेस कर देते हैं। तो उनको पढ़ने पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नॉलेज अच्छा हो जाएगा। फिर देखिए, किलिंग को बोलते हैं साइड, CID। तो जैसे आपने पढ़ा होगा सुसाइड, तो अब सुसाइड के अंदर क्या होता है, सेल्फ किलिंग, यानी अपने आप को मारना। फिटिसाइड के अंदर मतलब हो गया जैसे किसी फीटस को और अबॉर्शन के द्वारा मार देना। होमिसाइड हो गया, यानी एक व्यक्ति के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा एक पर्सन की किलिंग को बोलते हैं होमिसाइड। तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जेनोसाइड है, या ऐसे इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। रेजिसाइड है, किलिंग ऑफ किंग, इस तरह से। जेनोसाइड यानी है किलिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, इस तरह से उसमें हो जाएंगे। अदर्स के अंदर अब ऐसे वर्ड्स भी हैं, मतलब जिनका कोई ऐसे जुड़ने वाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो आप देखें, जैसे कंपास है, तो ये एन इंस्ट्रूमेंट टू नो द डायरेक्शन। ऐसे ही आर्मी हो गया, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर। ऐसे ही बेबीज ऑफ ए कैट, तो किटन हो जाएगा। ऐसे ही ये नाउन हो गया। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने का तरीका यही है कि एक तो कुछ जो पर्टिकुलर कुछ बनते हैं वर्ड, जैसे लोजी, ऐसे ये आर्की या करेसी या IEN या फोबिया साइड से, इनको आप देखें। दूसरा कि आप रीडिंग ज्यादा करें, और तीसरा कि आप वर्ड से उसकी डिफिनीशन निकालें कि हाँ भाई ये इसको ऐसा बोलते हैं। तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अच्छा नॉलेज हो जाएगा, और आप अपने आप को इंग्लिश की कंपोजिशन करने में एक बेहतर राइटर के रूप में पाएंगे, अच्छा लिखने वाला पाएंगे। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है क्लासों का, वैसे वैसे वोकैबुलरी भी अच्छी होती जाती है। जैसे 7th 8th तक लो वोकैबुलरी आती है, 9th 10th तक फिर अच्छी आती है, फिर 11th 12th में और भी अच्छा आ जाती है। तो उसमें ये होगा कि सिंगल वर्ड ज्यादा होंगे, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो कंपोजिशन है वो ज्यादा होती है। तो इनको याद करने के लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, लेकिन कुछ एक चीजें जिनसे आप इनको समझ सकते हैं। आपको कुछ आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा आपको आते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन्स हो गए, इस तरह से। तो इनको याद करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप थोड़ा सा इनको समझें, देखें, और थोड़ा बहुत आप बुक्स के थ्रू इनको सीखें, क्योंकि एक ही दिन में कोई चीज क्लियर होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बिट मेक्स ए हैबिट। तो आप थोड़ी आदत बना लेंगे तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक ब्रॉड नॉलेज हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नॉलेज गेन कीजिए, और हमारे वीडियोस को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और उन पे कमेंट कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।